Just finished watching Adolescence, and bhai, it was worth my time. Peak acting, great story, great plot, everything was on point. But we are not here for this. I know कि Adolescence की वीडियो बनाने के लिए मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ, but we are not reviewing it. We are talking about it, and we are talking about a very crucial thing, that why should parents, teenagers and teachers should actually watch this series. So let's get into it. From this series you can actually take a lot of learnings, a lot of things, but जो main thing जो depict की गई है, main thing जो highlight की गई है और जो हम समझ सकते हैं कि how content can actually influence an individual, how content plays an important and vital role in the life of an individual, majorly youth. और यहाँ पर बहुत young बच्चे, देखो मैंने भी एक टाइम पे ये देखा है कि कंटेंट की वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही थी. देयर वाज अ टाइम इन आवर कंट्री जहाँ पर बहुत लड़ाई झगड़े और गुंडागर्दी का कंटेंट एंड इट वाज एट पीक. और आई हैव सीन द कॉलेज स्टूडेंट्स और आसपास के स्टूडेंट्स, दे वर रेप्लिकेटिंग दोज थिंग्स कि भाई ये करना है वो करना है. तब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई ऑल्सो गॉट टू नो कि ये जो कंटेंट कंज्यूम कर रहा है एक इंडिविजुअल, उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा हो रहा है. एंड इस स्टोरी में भी वो हमें पता चल रहा है. अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है कि नहीं और लगता है कि कंटेंट नहीं इम्पैक्ट करता है, टेक द एग्जांपल ऑफ USA. लाइक go and observe the youth of USA before TikTok, and now go and observe the youth of USA. Their behaviors have changed drastically. आप पहले देखोगे कि their youth was debating on very useful topics. Their youth was debating on very good topics. But now they're fighting over genders कि नहीं pronouns पे fight कर रहे हैं, and एक brain rot create किया गया है. Why this has happened? This has happened because of TikTok. TikTok में वो brain rot कंटेंट गया, स्लोली एंड स्टेडली आपके दिमाग पे वो असर करता है. एंड वही चीज़ इधर भी दिखाया गया है. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर जो मैंने बोली कि लड़ाई झगड़ा से हमें एक टाइम पे आ रहा था, एक टाइम पे कंटेंट चल रहा था मिसोजिनिस्ट और हाउ टू ट्रीट वुमेन, मैन वुमेन और हाउ टू बी मैन और मैस्कुलिनिटी के बारे में बात कर रहे थे. देखिए, एवरीबडी न्यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट एंड्रू टेट एंड सेवरल अदर पर्सनैलिटीज हु वर लाइक प्रोमोटिंग दैट स्टफ कि 16 to 25 ईयर्स के बच्चों पे, 16 की 25 ईयर्स के इंडिविजुअल पे इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा. बट दिस सीरीज एक्चुअली ऑल्सो डिपेक्ट्स कि इससे ज़्यादा ख़राब इम्पैक्ट तो यंग इंडिविजुअल पे, इससे भी ज़्यादा स्टार्टिंग टीनेजर्स पे पड़ रहा है. क्योंकि 16 to 25 में तो थोड़े डिफरेंशिएटर्स कर भी सकते हैं, दे हैव ब्रेन. बट द स्टार्टिंग इंडिविजुअल, स्टार्टिंग टीनेजर्स, दे डोंट हैव ब्रेन. दे फाइंड समथिंग रियली अट्रैक्टिव, दे फाइंड समथिंग जो सबको अट्रैक्टिव लग रहा है, सब कर रहे हैं, और अगर वो नहीं करेंगे तो बुली हो रहे हैं. तो दे एक्चुअली फॉलो दैट पाथ, और कितना ज़्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट देता है उनके ऊपर वो हमें दिखाया गया है. सो इट्स really important to know that content is very much important. and वहाँ पर हमें ये भी दिखाया गया है कि how different kinds of content which is banned in our country, जिसको आप जाकर इधर उधर से देखते हो, which is not good, वो कैसे आपके ब्रेन ऑफ इंडिविजुअल, चाहे वो एक बड़ा है या छोटा बच्चा है, वो नहीं चाह रहे हैं, बट दे हैव जस्ट शोड न्यूडिटी वाली कंटेंट कैसे एक इंडिविजुअल, मेजरली यहाँ पर एक बच्चे के बारे में दिखाया कैसे उसको इफेक्ट करता है. स्लोली स्टेडली उसके माइंड को एग्रेसिव बना देता है, उसके माइंड को ऐसा बना देता है कि ही गोज ऑन टू डूइंग समथिंग अनवांटेड जो नहीं करना चाहिए. एंड ऑन द अदर हैंड, व्हाई आई सेड कि दिस सीरीज शुड एक्चुअली बी वॉच्ड बाय पेरेंट्स टू, बिकॉज इट गिव्स अ पेरेंटिंग लेसन. बिकॉज आप देखोगे हमारे पेरेंट के पेरेंट जो थे, आप अपने पेरेंट से पूछोगे तो वो बोलते होंगे कि मेरे पेरेंट बहुत मारते थे, पीटते थे, कंट्रोल रखते थे, राइट. And what has happened in today's modern parenting is that the very crucial year of an individual, that is the early teenage years, that is 13 to 15 or 10 to 15, starting from 10 to 15 years of age, the parents are not guiding their kids. Parents are letting them free. Parents which have a very important role during this year, because they can shape their children, or they can let their children go and indulge in very different activities which are not good for the individual, which are not good for the kid only. So it gives a message कि
देखिए वो जो इम्पोर्टेंट समय है, आपके पेरेंट ने आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस किया, आप नहीं चाहते थे कि वो स्ट्रिक्टनेस आपके साथ हो, सो यू आर लेटिंग योर किड गो फ्री। वो एक मैसेज छोटी तरीके से देते हैं कि don't do that. Strictness is important. Parents should actually be strict to their children, but should show love at point. But जो आपका क्रूशियल साल है 10 से 15 साल के बीच में, जो आप उनके अंदर वैल्यूज़ ऐड करेंगे, उनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उनको देखेंगे कि वो क्या कंटेंट देख रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में थोड़ा सा इंडल्ज होंगे, तब शायद वो बच्चा एक बुरे रास्ते पे जाने से रुक जाए। क्योंकि वो जो साल है वो बहुत क्रूशल होता है किसी भी बच्चे के लिए, बिकॉज दे आर न्यू टू द वर्ल्ड, दे गेट इनटू सेवरल अदर थिंग्स, बहुत सारी नई चीज़ें आती है, दे आर न्यू चिल्ड्रन, दे आर इंटरेक्टिंग विद, नए लोगों से मिलते हैं, फिर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टू गाइड देयर किड्स, टू लाइक become a guide for their kid and उनको सही रास्ते पे ले जाएं। And one more thing that is depicted, and one more lesson I would say that is depicted here, like for both parents and the individual and the teenager, is that कि एक टाइम आता है जब पेरेंट्स आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, टाइम आता है जब पेरेंट्स आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। क्योंकि the kid is not sharing anything to you, the kid is not sharing anything to you, और आप मॉडर्न पेरेंटिंग के चक्कर में उसको बहुत ज़्यादा फ्री छोड़ दिए हैं। वो अर्ली टीनेज ईयर में थोड़ा मारपीट नहीं कर रहे हैं उसके साथ, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस नहीं कर रहे हैं, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्योंकि उसके पास जितना दिमाग है उतना ही दिमाग और बच्चों के पास भी है, ही गोज़ विद अलॉन्ग हिज फ्रेंड्स, ही आस्क समथिंग, वो उसको एडवाइस देते हैं, एंड वो एडवाइस वो आसपास का कंटेंट देखकर ही कर रहे हैं, एंड यू नेवर नो कि वो बच्चा किससे एडवाइस मांग रहा है, यू नेवर नो कि वो जो एडवाइस देने वाला है वो किस माइंडसेट में है, एंड उसकी वजह से एक बहुत बड़ा गड़बड़ हो सकता है जो दिखाया गया है। सो एक पेरेंटिंग लेसन है कि प्लीज़ बहुत ज़्यादा नहीं बट स्टिल कम्युनिकेट करते रहिए अपने किड के साथ, उसको थोड़ा बीच बीच में गाइड करते रहिए, लाइक टेल हिम व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट, पुट सम वैल्यूज़ इनटू हिम। वो करते रहना थ्रू आउट मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है जब तक वो टीनेज लाइफ अपनी जी रहा है। एंड फॉर द टीनेजर्स इज़ दैट कि लाइक आप हो सकते हैं कि आप अर्ली टीनेजर्स में हैं 13, 15, 17, बट यू हैव टू नो दैट व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका दोस्त आपको जो बोलेगा मेरली उसको फॉलो करना इज़ नॉट गुड, लाइक ब्लाइंडली उसको फॉलो करना इज़ नॉट गुड। एंड हो सकता है जो आपका दोस्त बोल रहा है इट कुड बी रॉन्ग, हो सकता है जो आपको बताया जा रहा है इट कुड बी रॉन्ग, सो इट वुड बी रियली गुड टू डिस्कस what is wrong what is right with your parents, discuss it with an elder rather than going with the decision taken by your friend, advices given by your friend. So I guess यही मुझे बताना था, मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं थोड़ा सा अलग वर्जन इसका लाना चाहता था, एवरीबडी वॉज ब्रिंगिंग इन व्हाट अ सीरीज़, बट आई ब्रॉट इन कि क्यों इम्पॉर्टेंट है ये सीरीज़। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। दिस वॉज संचित गौतम, बाय बाय।